एपिसोड 13 प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगले कुछ दिनों तक आकाश ने अपना समय थंडर स्टार के पहले स्टार को कंट्रोल करने में बिता दिया और बस 10 ही दिनों में आकाश ने अपने पहले स्टार को कंट्रोल करना सीख लिया। मैजिक एक्टिवेशन का सेकंड स्टेप यानी कंट्रोल इतना आसान भी नहीं था। कंट्रोल की प्रैक्टिस एक साधारण आदमी केवल 2 घंटे तक ही कर सकता था, क्योंकि कंट्रोल के लिए इंसान को अपने मेंटल पावर को यूज करना पड़ता है और एक बार इंसान की मेंटल एनर्जी खत्म हो जाने पर इंसान बहुत थक जाता था। ओल्ड आकाश के मेमोरीज के अनुसार एक एलिमेंट वाला आदमी कंट्रोल की प्रैक्टिस केवल 2 घंटे तक ही कर पाता है, और अगर 2 घंटे से 5 मिनट भी ज्यादा अगर कोई कंट्रोल की प्रैक्टिस करे तो वो थक कर बेहोश हो जाएगा। पर भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड आकाश के पास 2 एलिमेंट्स था, इसलिए वो 4 घंटे प्रैक्टिस कर पाता था, पर मेरे पास तो 3 एलिमेंट्स है, यही मैं लिटिल ड्रैगन के मदद के बिना भी एक दिन में 6 घंटे तक मैजिक का प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा काम का निकला मेरा ये कूल लिटिल ड्रैगन। आखिर मेरे मेटल पावर को रिकवर करने में मदद जो करता है सेरा ये प्यारा दोस्त, जिसकी वजह से आकाश के 6 घंटे कड़ी कंट्रोल की ट्रेनिंग के बाद भी मैं 4 घंटे बाद दोबारा कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आकाश ने लिटिल ड्रैगन लॉकेट को अपने हाथ से पकड़ते हुए मुस्कुरा के कहा। आकाश ने सोचा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं डसी तरह प्रैक्टिस करूँ तो क्या मैं सर्दियों की इकट्ठी से पहले अपने डस्ट पर फोकस करता और घर आकर बाकी का समय अपने थंडर एलिमेंट के स्टार डस्ट को कंट्रोल करने में समय बिताता। कॉलेज को खुले हुए कुल 4 महीने बीत चुके थे और 4 महीने के बाद वो दिन आ ही गया जब आकाश ने अपने थंडर एलिमेंट के स्टार डस्ट के 9111 स्टार को भी अब कंट्रोल कर पा रहा था और सारे स्टार पाथ को कंप्लीट कर सकता था। स्टार पाथ कंप्लीट होने के बाद अब आकाश को बस अपने स्टार के थ्रू अपने मैजिकल पावर को पास करना था, जिससे वो अपने मैजिकल स्पेल को अनलिस्ट कर सके। कॉलेज से आने के बाद आकाश अपने घर के पास वाले बागीचे में ही बैठकर कंट्रोल की प्रैक्टिस कर ही रहा था, तभी आकाश को अपने मैजिकल सफर की पहली कामयाबी हासिल हो गई। आज आकाश बहुत खुश था। आज के ही दिन आकाश अपने मैजिक को अनलिस्ट कर सकता था। आकाश ने खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा, वो डॉट मैं कर लिया, डॉट मैंने कर लिया, मैंने अपने 9वें स्टार को भी अब कंट्रोल कर लिया। अब मैं अपने मैजिक स्पेल को अनलिस्ट कर पाऊंगा। इस दुनिया में आने के बाद आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। अब मैं भी मैजिक कर पाऊंगा। आकाश छोटे बच्चे की तरह पार्क में उछल कूद करने लगा, जिससे आसपास के लोगों का उसके शोर की वजह से उस पर ध्यान गया और कुछ बुजुर्ग लोग उससे शोर करने के लिए डांटने लगे। जिसके बाद आकाश पार्क से चला गया और कॉलेज के पीछे के पहाड़ी पर, जहां शाम के समय कोई आता जाता नहीं था, वहां के लिए चला गया। आकाश अपने थंडर एलिमेंट मैजिक को रिलीज करके देखना चाहता था कि वो उससे क्या कर सकता है। आकाश अपने पहले मैजिक स्पेल को जल्द से जल्द ट्राई करना चाहता था। आकाश ने पहाड़ी के ऊपर पहुंचाते ही अपने स्टार डस्ट पर फोकस किया और अपने मैजिकल एनर्जी को अपने स्टार पाथ के जरिए पास करने लगा, जिससे थंडर मैजिक स्पेल को चैनल करने के साथ ही आकाश के आसपास का वातावरण में बिजलियां चमकने लगी और पर्पल कलर के लाइटनिंग स्नेक्स उसके हाथ के आसपास तैरने लगे। आकाश ने अपने पास के पेड़ पर फोकस किया और उस पर अपने पहले मैजिक अटैक को तरी करने का मन बना लिया। आकाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, थंडर स्ट्राइक, लाइटनिंग स्नेक्स। आकाश के ये बोलते ही उसके लाइटनिंग स्नेक्स एक एक करके दरख्त पर हमला करने लगे और कुछ देर में ही हमले की जगह वाले हिस्से जलकर काला हो गया। आकाश, वाओ डॉट ये कितना कुल है। अब जब कोड भी मुझे परेशान करेगा तो मैं तब उसे बिजली के झटके देता रहूंगा। आकाश अपने पहले मैजिक स्पेल से डटना खुश था कि वो एक के बाद एक लाइटनिंग स्ट्राइक से अपने आसपास हमला करने लगा। अपने अगले 3-4 हमले में ही आकाश की सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो गई, जिसके बाद वो अपने थंडर एलिमेंट के मैजिक को कुछ देर तक उसे नहीं कर सकता था।
आज का दिन आकाश के लिए सबसे खुशी का दिन था। आकाश ने आज के दिन बिल्कुल प्रैक्टिस किया और रात को चैन की नींद ली। अगले दिन से आकाश ने यह तय कर लिया कि सर्दियों की छुट्टी से पहले वो अपने फायर एलिमेंट के सारे स्टार्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। आकाश ने अगले दिन से अपने 6+ घंटे के मैजिक कोटे में से थंडर एलिमेंट पर डेली 1 घंटा और बाकी का समय अपने फायर एलिमेंट को देने का मन बना लिया। आकाश ने अभी तक अपने फायर स्टार डस्ट के 6 स्टार्स को कंट्रोल करना सीख लिया था और बाकी के 5 स्टार्स को कंट्रोल कर लेने के बाद आकाश अपने फायर एलिमेंट के मैजिक को भी यूज करने में सक्षम हो पाएगा। अब चूंकि आकाश और आदर्श ने क्लास के बाकी बच्चों से काफी आगे थे स्टार्स को कंट्रोल करने के मामले में। आकाश भाई, आपने अभी तक कितने स्टार्स को कंट्रोल करना सीख लिया है? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। ज्यादा नहीं रोबिन, पर अब मैं अपने 5 स्टार्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। तू बता, तूने कितने स्टार्स को कंट्रोल करना सीख लिया? आकाश ने पूछा। आदर्श शर्माते हुए, वो भाई अभी ही मैंने अपने 6 स्टार्स को कंट्रोल करना सीखा है, पर ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने अपनी वो स्टार टेमिंग तकनीक मुझे ना सिखाई होती तो बाकी बच्चों की तरह मैं भी अभी अपने 2 या 3 स्टार पर ही अटका होता। वाह रोबिन, तू तो छुपा रुस्तम निकला मेरे भारी। तू तो मेरे ही तरीके को मुझसे अच्छी तरीके से उसे करना सीख लिया है। आकाश ने आदर्श की टांग खींचने के उससे कहा। नहीं भाई, वो बात नहीं है सच्ची, मैंने बस अभी ही अपने 6वें एलिमेंट को कंट्रोल करना सीखा है। आदर्श ने घबराते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं आकाश उससे नाराज ना हो जाए। आदर्श का भोला चेहरा देख आकाश को हंसी आ गई। ओ मेरे रोदिन, तू इतना भोला क्यों है मेरे भाई? मैं तो बस तेरी टांग खींच रहा था। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है कि तू अपने स्टार्स को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। एक बार तू अपने मैजिक स्पेल को रिलीज करना सीख ले तो हम दोनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे मैजिक कॉम्बैट की। आदर्श, ठीक है आकाश भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने सारे स्टार्स को जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकूं और अपने विंड एलिमेंट के बेसिक स्पेल्स का यूज कर सकूं। फिर उसके बाद हम दोनों भाई एक साथ मैजिक कॉम्बैट की ट्रेनिंग करेंगे। आदर्श, वैसे आकाश भाई, मैंने सुना है कि अरविंद भी अपने 4 स्टार को अब अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और वो टीचर की लड़की आरती भी अपने 4 एलिमेंट को अच्छे से कंट्रोल करना सीख गई है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। कोड बात नहीं, हम लोग उनसे जल्दी अपने सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे। तू परेशान क्यों होता है? आखिर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है। आदर्श, वो तो है। आखिर मेरे टैलेंटेड आकाश भाड़ ने ही स्टार टेमिंग तकनीक को इजाद किया है, जिससे हम सब बिना मैजिकल टूल्स के भी स्टार्स को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आदर्श आकाश की बहुत रिस्पेक्ट करता था और ये रिस्पेक्ट आज से नहीं थी, बल्कि बचपन में भी आकाश ही मोहल्ले के सारे बच्चों का लीडर था और सब उसकी बात मानते थे। कॉलेज में भी आने के बाद आदर्श को आकाश के साथ रहने का फायदा मिलता था। आकाश समय समय पर अपने और ओल्ड मैन आकाश के मैजिक कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस को आदर्श के साथ साझा करता था, जो आदर्श के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते थे और आदर्श को भी जब दिक्कत होती तो वो अपनी प्रॉब्लम आकाश से पूछ लिया करता था। आदर्श को लगता कि आकाश के ये मैजिक कल्टीवेशन के बारे में बातें कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर से भी हेल्पफुल थी। आदर्श भी आकाश के मदद से अपने मैजिक कल्टीवेशन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। चूँकि शुरुआत के दिनों में आकाश अपना ज्यादा फोकस थंडर एलिमेंट पे लगाया था, इस वजह से आकाश फायर एलिमेंट के कल्टीवेशन में क्लास के एवरेज टैलेंटेड बच्चों के जैसा ही 4 स्टार को कंट्रोल करने के प्रोसेस में था। पर अब जब आकाश ने अपना फोकस फायर एलिमेंट पर लगा ही दिया था तो आकाश को ये पूरा यकीन था कि वो सर्दियों की छुट्टी से पहले अपने फायर एलिमेंट के स्टार्स को कंट्रोल करना सीख ही लेगा।
तो क्या आकाश अपने इस नए ग्वाल को पूरा कर पाएगा? किन किन नई चुनौतियों का सामना करेगा आदर्श? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।